नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ भगवान रंगनाथ का विवाह। शिक्षा जगत को कलंकित कर रहे जवा स्कूल के प्रभारी प्राचार्य नशे में मदमस्त मिले विद्यालय में। युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों को नई गढ़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक की तलाश जारी। और भैंस चोरी की संदेही में ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ा, जमकर की धुनाई। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। ऐतिहासिक रूप से निकले श्री रंगनाथ भगवान की बारात, संपन्न हुआ विवाह। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा में महीने भर से चल रहे धनुर्मास गोदंबा उत्सव के दौरान बुधवार को भव्य तरीके से विवाह संपन्न हुआ। श्री गोदा रंगनाथ मंदिर के पुजारी आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी ने बताया कि गोदंबा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री रंगनाथ भगवान धनुर्मास के 27वें दिन प्रकट होकर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्री गोदंबा जी के साथ विवाह किए थे। इसी कड़ी में इस वर्ष पहली बार लक्ष्मण बाग में भी रंगनाथ भगवान की बहुत ही भव्य तरीके से बारात निकाली गई और धनुर्मास के 27वें दिन ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान श्री गोदा रंगनाथ जी का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रीवा राजगुरु स्वामी हरिवंशाचार्य जी महाराज, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल, सिरमौर विधायक श्री दिव्यराज सिंह सपरिवार उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, चिरहुला मंदिर के प्रमुख सेवक श्री गोकर्ण महाराज, आचार्य शिवकांत द्विवेदी, पंडित रविराज शास्त्री, पंडित राम नारायण द्विवेदी जी उपस्थित रहे। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के शिवपुरवा चौकी अंतर्गत बजरंगपुर गांव में देर रात भैंस चोरी करने के संदेह में गांव के लोगों ने एक युवक को पकड़ा है, जबकि 3 लोग पिकअप वाहन सहित फरार हो गए। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरवा चौकी क्षेत्र के बजरंगपुर गांव में ग्रामीणों ने बीती रात तकरीबन 2 बजे एक पिकअप वाहन सहित कुछ युवकों को संदिग्ध अवस्था में देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने भैंस चोरी के संदेह में एक युवक को पकड़ लिया, जबकि पिकअप वाहन सहित 3 युवक फरार हो गए। पकड़े गए युवक का नाम दीपक मिश्र निवासी ठेकाहा रीवा बताया गया है, जो काफी नशे में था। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस युवक को अपने साथ ले गई है, जहां से पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि पकड़े गए युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। चौकी प्रभारी सुशील सिंह ने बताया कि युवक के परिजनों को बुलाया गया है। युवक अभी नशे में है। ठीक ठाक स्थिति में होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है? तो दूरी हो जाएगा और थोड़ा पीछे चला जाओ। नाम क्या है रे? भाई सी चलो भाई ओके। चलो पीछे हट डाल। सर मीडिया आ रही है। मीडिया बाद में वही चलो आप परिवार के हो, जो जो जिसके घर में घुसा है, चलो बैठो, जल्दी बैठो, बैठो गाड़ी में बैठो। हम तो अपने बाइक से जाते हैं, जब बैठी जाएगी।
कुछ पकड़ा गया था, ग्रामीणों द्वारा मारपीट की गई, क्या मामला? गोविंदगढ़ शिवपुरवा चौकी के क्षेत्र की घटना है। रात में 4 व्यक्ति जो है मवेशी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय ग्रामवासी उठ गए और फिर 3 व्यक्ति भाग गए और एक पकड़ा गया था, जिसके साथ ग्रामवासियों ने मारपीट की है। ग्रामीणों की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ थाने में चोरी के प्रयास का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। जिससे मारपीट की गई, उससे साधारण चोट थी। पुलिस ने जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। नईगढ़ी पुलिस ने 3 युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश में जगह जगह पुलिस दे रही दबिश। घटनास्थल पर एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक लाल व थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर पहुंचे और निरीक्षण किया। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, कल 3 युवतियां और 1 युवक बहुती प्रपात पिकनिक मनाने आए थे, जिनसे 5 आरोपियों ने युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था और पैसे भी लूट लिए थे। नईगढ़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5वें आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। सर, ये नईगढ़ी में छेड़छाड़ की घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? ये कुछ बच्चे बहुत ही प्रभात पिकनिक मनाने आए थे। वहीं पास के गांव के 5 लड़कों के द्वारा अवैध पैसे की मांग की, छेड़खानी की हरकत की गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। कितने आरोपी पकड़े गए सर? अभी 4 हो गए, 1 की तलाश जारी, टीम गई हुई है। क्या क्या धाराएं लगी सर इसके ऊपर? उनमें लगी 327, 354 प्राथमिक दृष्टि से, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। शिक्षा की मर्यादा को कलंकित कर रहे हाई स्कूल जवा के प्रभारी प्राचार्य। आए दिन शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में आते हैं जवा शासकीय हाई स्कूल थाना जवा के प्राचार्य, जो कि जवा थाना के बगल में संचालित है। जवा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शोध समन्वयक, तहसीलदार एवं जनपद कार्यालय जवा में ही संचालित है। ऐसे स्थान पर संचालित विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार कोल शराब के नशे में विद्यालय आते हैं और नशे की हालत में विद्यालय के शिक्षकीय व्यवस्था संचालन किस तरह से हो पाता है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का कार्य यहाँ निरंतर जारी है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा एवं नीत नियति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब हमारे जवा संवाददाता विद्यालय में पहुंचे तो प्रभारी प्राचार्य राजेश कुमार कोल नशे में धुत लब्बाजबाजी कर रहे थे। पास में ही विद्यालय के कुछ अन्य शिक्षक हमारे संवाददाता को देकर प्राचार्य महोदय को घर चले जाने को कह रहे थे। जब हमारे संवाददाता ने प्राचार्य जी से विद्यालय में नशा करके आने पर सवाल किया तो प्रभारी प्राचार्य लटपटाते हुए कहते हैं कि मैं नशे में दिख रहा हूं, अगर मैं नशा करता भी हूं तो आपको अपने पैसे से करता हूं, आपको इससे क्या मतलब? आप क्यों बंद कर रहे हैं? दरवाजा गेट बंद करके अंदर क्यों घुस रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? अफसर बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार कोल। अच्छा, ये बताएं कि ये आप यहाँ किस पद पर हैं? माध्यमिक शिक्षक। नहीं, माध्यमिक शिक्षक हैं आप, प्रिंसिपल तो आप नहीं है कि हैं? तो ये आपके बारे में लगातार शिकायत आ रही थी कि आप यहाँ ड्रिंक करके आए हैं। वर्तमान से आपकी जो आंखें लाल है, आप जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे आप ड्रिंक किए हों। हैं? आज आपने क्या पढ़ाया क्लास में? आज परीक्षा थी। हाँ, समय विज्ञान परीक्षा थी। हाँ हाँ, अच्छा। देखिए, जिस तरीके से आप ये बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये अध्यापक को शोभा देता है क्या? हमने क्या? देखिए, ऐसा है कि जो आपसे हम एक क्वेश्चन, देखिए ऐसा है कि जो आप अध्यापक है, सामान्य भाषा में मतलब विशिष्ट भाषा में कहा जाए तो आप गुरु हैं, तो गुरु को क्या शोभा देता है कि आप ड्रिंक करके विद्यालय आना? हमने बच्चों को हाँ बच्चे में हाँ हाँ, आप प्लीज हमसे बात करें। देखिए, आपके मुंह से दुर्गंध भी आ रही है, आपके मुंह से दुर्गंध भी आ रही है। प्लीज, आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अध्यापक हैं, जब आप ऐसा करिएगा तो किसी दूसरे को क्या आप सिखाइएगा? करता नहीं, पीता हूँ, न खाता हूँ। ना पीते हैं ना खाते हैं, ठीक है, ओके। हम नाट भी करते हैं।
ओके ठीक है, मैं बुला। मतलब अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था नशीले में चलाई जाएगी? क्या इसी तरह देश के भविष्य तैयार किए जाएंगे? क्या इसी तरह के शिक्षकों से सुशिक्षित संस्कारित नागरिक व्यवस्था तैयार कराई जाएगी? अब देखना यह होगा कि प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कुछ वैधानिक कार्यवाही होती है या विभागीय जांच का हवाला देकर लीपापोती कर दिया जाएगा। ये तो अभी संज्ञान में आया है, आप लोगों ने मुझे जब बताया, वीडियो दिखाया। अब ये अभी इससे स्पष्ट ही हो रहा है कि ये वास्तव में किस विद्यालय का है, कौन से संकुल का है। यदि ये जानकारी मुझे स्पष्ट रूप से आप लोग बता सकें, तत्काल मैं इसकी जांच करा लेता हूँ। और इस तरह की जो हरकत जो वीडियो में दिख रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इस तरह की हरकत शिक्षक के द्वारा यदि विद्यालय में की जाती है तो बहुत ही अशोभनीय है। बताया जा रहा है जवाहर हाई स्कूल है शीतला। अब वो चूँकि फ़ोटो से नहीं पहचान के बताया जा सकता कि मतलब कौन से स्कूल का है ये, लेकिन इसको हम पता लगा लेते हैं। क्या कार्रवाई होगी इन पे? अब इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जो भी मतलब प्रावधान में आएगा कि इस तरह की हरकत करने के बाद कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर हो सकती है, वो पूरी कार्रवाई हम करेंगे उसके खिलाफ। देखा जाता है आए दिन ये शराब के नशे में शिक्षकों के वीडियो वायरल होते रहते हैं, इसमें कुछ दिशा निर्देश इनको समीक्षा लेके क्या कोई जारी होगी? लेकिन ये दिशा निर्देश देने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है कि मतलब एक शिक्षक का क्या आचरण होना चाहिए, और खासकर बच्चों के बीच में वो रह करके अध्यापन करते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की यदि हरकतें उनके द्वारा की जाती हैं तो वो निंदनीय है, और उनके खिलाफ यदि हमें प्रूफ के साथ ऐसी जानकारी मिले तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही करेंगे, कठोर से कठोर कार्यवाही हम करेंगे। शासकीय हाई स्कूल जवा के प्राचार्य राजेश कोल जी नशे की हालत में आज विद्यालय आए हुए थे, और हम लोग उनसे पूछे भी और लड़खड़ाते हुए यहाँ से वो चले भी गए। तो विभागीय आपके विभाग की तरफ से उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब ये उच्च कार्यालय को सूचना देंगे। अब उच्च कार्यालय हमारा जो माने कार्रवाई करेगा वो मान्य होगी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई क्योंकि प्रिंसिपल के मतलब जिम्मेदार वाला पद होता है। यदि वो नशे की हालत में स्कूल में थे तो उनको दंड मिलना चाहिए। दंड का स्वरूप कैसा होगा? दंड का स्वरूप अब वही हमारे जो है डीओ साहब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय माने दंड का स्वरूप जो है वो तय करेंगे। धन्यवाद। जब मैं आता था विद्यालय का जी, फर्स्ट में जब मैं आया था विद्यालय में जी जी, इनका ये तरीका देखा तो हमने पकड़ के हाथ बैठा दिया था एक कमरे में जी, कहा आप कहीं जाओगे नहीं कक्षा के अंदर जी, अब उठोगे तो सीधे घर। फिर ये 2 दिन विद्यालय नहीं आए जी, फिर आए एक दिन तो बोले सर अपने सामने कह दिए होते मुझे ये बात। हमने कहा ये आदत छोड़ने के लिए मैंने आपको कहा था। जी जी, गुरु का ये जो है ये तजुर्बा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये खुद ऐसा पियेंगे तो क्या संस्कार देंगे बच्चों को? उसके बाद आज मुझे इस तरह से फिर से हमने कहा थोड़ा आप दूर बैठो। हाँ, अच्छा, इस चीज़ की जानकारी इतने सर में आप लोग आ ही गए सर। इस चीज़ की जानकारी आपने किसी से बताया था आगे ऊपर विभागीय? नहीं सर, मैंने नहीं बताया किसी से। विद्यालय की मर्यादा है, अपने को भी गंदा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो शिक्षक हूँ। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि आज ऐच्छिक अवकाश है, हम अवकाश में थे, इस पे आपका क्या कहना? अब ये प्रभारी हैं सर। हाँ, आया, हाँ, 10:15 बजे रजिस्टर में सिग्नेचर किया। बिल्कुल। उसके बाद अपने काम में मैं लग गया। तो ये उत्पात ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे उस समय तो नहीं आए, ये रिसेस के बाद आए। तो यहाँ फील्ड में वॉलीबॉल हो रहा था। हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा खेल रहा था बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उसी समय हमको समझ में आई कुछ बात। हाँ, तो मैंने कहा आपको मैंने एक बार मना किया था। हाँ, फिर आपने वही बात दोहरा दिया। हाँ, हाँ, गलती आप क्यों दोहरा रहे हो बार बार? ये गलती है आपकी जी। अब ऐसा करेंगे कि हम लोग घसीट के आपको बाहर करेंगे। अच्छा, और तो कुछ कर सकते नहीं, आपका क्या तो करेंगे? आप अपनी विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे सर ऐसे अध्यापक के खिलाफ जो आपके प्रिंसिपल हैं? अब हम चाह रहे हैं सर हाँ, कि या तो ये अपनी आदत में सुधार करें, अगर संभव हो सके तो 100%। बिल्कुल बिल्कुल इनसे भी बाल बच्चे जुड़े हुए हैं उसी नौकरी से, उनने तो कोई दोष नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहता कि इनके बाल बच्चे भी इसी में जो है बर्बाद हो जाएं। हाँ, या तो ये सुधार करें। नहीं चाहता कि जो विद्यालय के बच्चे हैं वो भी अपने बच्चे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी नहीं चाहता कि इनकी छाप उन बच्चों पर पड़े। जी जी, तो मतलब ये चाहते हैं कि या तो इनमें आदत में सुधार हो या इनको यहाँ से कहीं और भेजा जाए। अपना ट्रांसफर कर ले। अच्छा, चलेगा दूसरी जगह। नए वर्ष के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने आज पत्रकारों से मुलाकात की और एक कार्यक्रम का आयोजन किया
कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू 9 वर्ष मिलन समारोह में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कमलनाथ जी के संकल्प को लेकर कांग्रेस चल रही है। उन्होंने रीवा के विकास को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो कुछ भी विकास रीवा में हुआ है वो पूर्व के कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी जी की देन है। आज जो विकास बताया जा रहा है वो ओवरब्रिज है, जहां से केवल 4 पहिया वाहन में सवार लोग ही गुजर सकते हैं। ठेले वाले और साइकिल वालों की बस की बात नहीं। तो ये विकास नहीं, केवल दिखावा है। अब नया साल और नई सरकार लाएगी। नया वर्ष मिला ना, रीवा विधानसभा परिवर्तन संकल्प साथ साथ आने वाले 6 महीने बाद चुनाव हैं और इस बार विकास पुरुष जी को उनका विकास का आईना दिखाने का काम कांग्रेस परिवार के लोग करेंगे। कांग्रेस के सभी लोगों को एक मैदान में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी आप सब देख रहे हैं, सभी एक मैदान में हैं, सभी एक मैदान है। भाजपा अलग अलग मैदानों में घूम रही है, कांग्रेस एक मैदान में आ चुकी है। कमलनाथ जी के झंडे के नीचे, राहुल गांधी जी के झंडे के नीचे कांग्रेस मजबूती के साथ चलेगी और रीवा में जो है विजय हासिल करेगी। आने वाले चुनाव के लिए क्या नीति और रणनीति यहाँ से कुछ? विकास पुरुष का जो जनता के बीच में उसने विकास की बात कही है, तो मैंने यही कहा है कि छोटी पुल जब वो 10 साल के थे तब छोटी पुल बन गई। 10 साल के थे वो, तो विकास किसने किया? कांग्रेस ने किया। बड़ी पुल राजमणि पटेल जी ने उद्घाटन किया था, तब वो 15 साल के थे तो बन गई। और जब वो शायद 6 या 7 साल के टाफी खा रहे थे तब बिछिया पुल बन गई थी। राजेंद्र शुक्ला जी उस समय टाफी खा रहे होंगे। तो कांग्रेस का विकास तो बिछिया पुल देख लो, बड़ी पुल देख लो, छोटी पुल देख लो। और कांग्रेस ने उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाया। अर्जुन सिंह जी, श्रीनिवास तिवारी ने कि भैया शुक्ला जी जो सामाजिक रूप से आज जाने जाते हैं, उसमें अगर किसी का योगदान है तो कांग्रेस में अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी जैसे बड़े योद्धा का योगदान है, जिनको उन्होंने ठेकेदारी से समृद्ध बनाया। तो जो आज हमसे, हमारे ही सहयोग से, हमारी पार्टी के सहयोग से समृद्ध बने हैं, वो कांग्रेस को आंख दिखाएंगे। पहले वो टाफी खाना सीखें, बिछिया पुल देखें और याद करें कि वो बचपन में बिछिया पुल में साइकिल में गए थे कि नहीं गए थे, वो किसने विकास किया था। शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का 12 जनवरी युवा दिवस के दिन समापन हुआ। इस दौरान युवाओं ने रक्तदान किया। रीवा में 5 जनवरी से 12 जनवरी तक शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने का मौका दिया गया। इस दौरान कई क्षेत्र टीमों से प्रदर्शन आए। कार्यक्रम का समापन रक्तदान से हुआ, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए आपको दिखाते हैं इस आयोजन को लेकर आयोजकों ने क्या कहा। हमने कुछ युवाओं से भी बात की जिन्होंने रक्तदान किया। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा था रीवा में 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। युवा दिवस 12 जनवरी के उपलक्ष्य में आज एनसीसी ग्राउंड में जहां पे शिवाजी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, वहां पे आज हमारा इस टूर्नामेंट के 2-4 उद्देश्य थे। उसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी था। तो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी युवा मिलकर लगभग 50 से 60 यूनिट ब्लड का डोनेट कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आगे आएं और अपना रक्तदान करें। अभी तक कितना यूनिट डोनेट हो चुका है? अभी तक लगभग 28 से 30 यूनिट का डोनेट हो चुका है और अभी लोग आते जा रहे हैं और शाम तक ये उम्मीद है कि 70 से 80 यूनिट हो जाएगा। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है डॉक्टर विपिन तिवारी। कैसा लग रहा है खेल के दौरान ये सारी चीजें हो रही, क्या बोलें? बहुत अच्छा लग रहा सर। सबसे पहले तो अच्छा तभी लगा था जब मैं इस टूर्नामेंट में जुड़ा था। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य जब मुझे पता चला कि टूर्नामेंट में खेल युवाओं को प्रोत्साहन और उनके ग्रामीण अंचलों को निखारने के साथ साथ जो रक्तदान और ख़ास तौर से नशा मुक्ति का जो आधार तय किया गया है, उसके बाद इस दिन का मुझे इंतजार था। मेरे जीवन का पहला अवसर है रक्तदान और इस टूर्नामेंट के माध्यम से मैं आज यहाँ सम्मिलित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा अपने समकक्षी युवाओं से कि देखिए जो अवेयरनेस है, लोग ये सोचते हैं, जो भ्रमित है कि रक्तदान से खून कम हो जाता है, फिर वीकनेस आती है, फिर बढ़ता नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। रक्तदान एक प्रवाह है और जैसे कि जीवन धारा प्रवाह होती है, ठीक उसी तरह अगर एक खून कि अंदर का खून बाहर जाएगा, 1-2 दिन में, सर ने मुझे बताया कि सुबह 1-2 दिन में फिर से नया खून बनता है, नई ऊर्जा आती है, एनर्जेटिक भावना आती है। और सबसे मुख्य बात क्या होता है सर कि हम किसी और के काम आ जाए। एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि अगर आप किसी के कार आते हैं, किसी के काम आते हैं, तो
जो सुकून मिलता है, रातों को जो नींद आती है वो बहुत अच्छी होती है। आज मुझे रातों को नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि न जाने मेरे खून से किसकी ज़िंदगी बचे। और एक और मेरा शुभ नाम शुभम है सर। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के बाद। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मॉडल साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये वेबिनार आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के गणित विभाग ने करवाया। मॉडल साइंस कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा के गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान विभाग में 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन दिनांक 9 एवं 10 जनवरी 2023 को किया गया था, जिसका विषय रीसेंट ट्रेंड्स इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस रहा। वेबिनार के उद्घाटन सत्र की शुरुआत डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग रीवा एवं शहडोल संभाग के मुख्य आतिथ्य एवं डॉक्टर श्रीमती आरती सक्सेना के संरक्षकत्व में हुई। डॉक्टर आरती सक्सेना ने वेबिनार की सफलता की बधाई देते हुए कहा कि ये वेबिनार फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्कॉलर्स एवं सोसाइटी के सभी लोगों को गणित के माध्यम से लॉजिकल रीजनिंग एंड थॉट के साथ साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एवं डिजिटल एरा में वर्क करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उपयोगी सिद्ध होगा। वेबिनार के रिसोर्स पर्संस के रूप में डॉक्टर संदीप कुमार तिवारी, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश, डॉक्टर पीके मिश्रा, बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर सीटी आगे, केबीसी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जलगांव महाराष्ट्र, डॉक्टर बीएन मिश्रा, इंदिरा गांधी ट्रिबेल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश, डॉक्टर एलएन मिश्रा, आईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर तमिलनाडु, डॉक्टर विवेक राइच, शासकीय होलकर साइंस कॉलेज इंदौर मध्य प्रदेश, डॉक्टर एसके तिवारी, लुक्दीराजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय मोरबी गुजरात, डॉक्टर रेशमा बेगम, शासकीय महाविद्यालय शिवनी मध्य प्रदेश ने व्याख्यान दिया। वेबिनार के संयोजक डॉक्टर डीपी शुक्ल ने बताया कि गणित एवं कंप्यूटर के रीसेट ट्रेंड में मैथमेटिकल मॉडलिंग, एनालिस्टिक एवं कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन फिजी सेट्स के अनुप्रयोग बनाकर स्पेक्स में सिग्नल अध्ययन, रिसर्च स्कॉलर और पीजी छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।